मंत्रालय द्वारा समर्थित है। यह एक सरकारी ऐप है, इसलिए यह पूर्णतया सुरक्षित भी है। इसका साइज भी आप पेरेंट्स से जब कभी भी इसके बारे में बात करें तो उन्हें समझाएं कि इसका साइज भी 10.91 MB यानी 10.91 MB ही है, इसलिए ये स्मार्टफोन में भी ज्यादा जगह नहीं घेरता। दीक्षा ऐप के माध्यम से स्कैन करने के, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे फायदे हैं। इसमें तरह तरह के अभ्यास प्रश्नों को रखा गया है जो अलग अलग फॉर्म्स में है, और साथ ही साथ इसे निरंतर अपडेट किया जाता है। इसमें नई नई सामग्री हर साल हर सेशन के दौरान जोड़ी जा रही है, और जिसकी वजह से ये निरंतर दिनों दिन समृद्ध होता जा रहा है। अब हम एक एक पार्ट को स्कैन करके इसमें दी गई विषय सामग्री को देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस QR कोड जब आप दीक्षा के ऐप से के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे तो आप आगे भी स्क्रीन पर देखेंगे कि इसमें कई तरह की चीजें रखी गई हैं। पहली चीज जो आपको मिलेगी वो हर पार्ट का PDF, जो इतने अच्छे से स्कैन करके लगाया गया है और उसका साइज भी इतना पर्याप्त, इतना बड़ा है कि आप उसको आसानी से, और बच्चे भी उसको आसानी से पढ़ व उसके चित्रों को अच्छे से देख व समझ सकते हैं। दूसरी चीज है उसमें दिए गए वीडियोस, जो बहुत ही आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे कि हर पार्ट में क्या क्या सामग्री रिमझिम से संबंधित रखी गई है QR कोड में। जैसे कि पार्ट 1 में ऑडियो वीडियो, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसी प्रकार अन्य पाठों में भी। ये सारी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे होंगे। आइए अब हम एक एक पार्ट के बारे में, एक एक पार्ट की QR कोड सामग्री के बारे में चर्चा करें, और ये भी बात करें कि ये हमारे भाषा शिक्षण में हमारे लिए कैसे सहायक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट झूला के विषय में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बाईं तरफ सबसे ऊपर जो रिमझिम का चित्र जहां भी लगा हुआ है, ये उसका PDF है जो हर पार्ट में पहले ही नंबर पर दिया गया है। दूसरा, जहां पर आप एक टेलीविजन का आइकन देख रहे हैं, ये वीडियो है, और हर पार्ट में बहुत से पार्टों में इस वीडियोस को रखा गया है, खासतौर से शुरुआती पार्टों में। और इससे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से जब भी सीखेंगे, और आप देख रहे हैं कि इसमें इसे एक्सप्लेनेशन कंटेंट यानी जिससे पाठ को विस्तार मिले, इस सामग्री के रूप में रखा गया है। और जो बाकी आइटम्स हैं, जैसे कि मैंने बात करी आपसे, ये VSA का मतलब यहाँ पर है वेरी शॉर्ट आंसर्स यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और MCQ का अर्थ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सभी पाठों में अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से रखे गए हैं। आपके बीच से मैनपुरी से प्रतिभागी ने प्रश्न किया है कि QR कोड क्या होता है। QR का मतलब है क्विक रेस्पॉन्स यानी त्वरित प्रतिक्रिया। जैसे ही आप उसको स्कैन करते हैं, आपको तुरंत आपके मोबाइल पर उसका जवाब यानी उसकी प्रतिक्रिया तुरंत आपके समक्ष सामग्री के रूप में, QR कोड सामग्री के रूप में आपके स्क्रीन पर दिखाई देती है। और ये प्रश्न था QR कोड क्या होता है। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को आपने अब ध्यान दिया होगा कि QR कोड का मतलब है क्विक रेस्पॉन्स कोड। आइए अब हम आगे बढ़ें और इस पाठ में दिए गए अन्य कंटेंट्स की चर्चा भी कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कंटेंट के अंतर्गत इसमें कई वीडियोस को शामिल किया गया है। ये पहला ही पार्ट है, और इसमें सबसे पहले जो वस्तु दी गई है झूला, ये इस कविता पर आधारित एक वीडियो है जिसमें इस कविता का गायन 3 तरीके से किया गया है। पहला, महिला शिक्षिका की आवाज में, जिसमें आप एक प्रश्न बीच से आया है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि ये QR कोड स्कैनर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
बिल्कुल डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन अगर आप क्यूआर कोड स्कैनर ऐप के थ्रू करेंगे तो मैंने अभी भी आपसे बात की कि 1 या 2 आइटम खुलेंगे सिर्फ। और अगर आप इसका सही तरीके से इसका लाभ उठाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामग्रियों का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप दीक्षा ऐप के माध्यम से इसको स्कैन करिए। दीक्षा ऐप में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो क्यूआर कोड का साइन दिया हुआ है, जैसा कि आपको बार बार शुरुआती में आपको क्यूआर कोड का साइन दिखाया है हमने, वैसा साइन नीचे दिया हुआ है। उसके माध्यम से जैसे ही आप उसको टच करेंगे और स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, तुरंत ये सामग्री आपके सामने खुल जाएगी। तो बेहतर होगा कि आप इसको क्यूआर कोड स्कैनर ऐप के थ्रू ना स्कैन करें, आप इसको दीक्षा ऐप के माध्यम से स्कैन करें। चलिए अब हम बात करें इस झूला वीडियो के बारे में। जो पहला वीडियो है वो है कि इसमें शिक्षिका ने पहले गाया है कविता को, जिसमें आप बच्चों की माँ से झूला डालने के लिए जो एक प्यार भरी जिद है उसको आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इसी में दूसरा एक ऑडियो और डाला गया है जिसमें एक शिक्षक बच्चों को इसको गाकर बता रहे हैं और बच्चे, उसके बाद एक बच्चा इसका अनुकरण वाचन कर रहा है और फिर बच्चों का समूह भी इसका अनुकरण वाचन कर रहा है। अभी हम आपको इसका ऑडियो सुनवाएंगे। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा इसका परिचय देना चाह रहे हैं और उसके बाद संगीत के साथ इसका ऑडियो बच्चे सुन सकते हैं इसी एक वीडियो में। आइए पहले हम उस ऑडियो को आपको सुनाएं, उसके बाद हम दूसरी वीडियो अंगूठे की छाप के बारे में चर्चा करेंगे। आपको भी आएगा तो सुनिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो, ऑडियो सॉरी। के ऑडियो का आनंद लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, शिक्षक CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है झूला। बच्चों, सबसे पहले सुनो ये कविता पाठ। अम्मा, आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा, आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल।
बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लौटूं दल बादल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लौटूं दल बादल। बच्चों, अब ये कविता पाठ प्रस्तुत है एक बच्चे की आवाज में, जिसके साथ कुछ बच्चे इस पाठ को दोहराते हैं। आप भी उन बच्चों के साथ इस पाठ को दोहरा सकते हैं। तो सुनो ये कविता पाठ। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। ही नीचे की अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ते की धरती। उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये कविता गायन बहुत ही पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, शिक्षिका ने जब गायन किया है तो आप बच्चे की जिद को, प्यार भरी जिद को अच्छे से महसूस कर पाए होंगे। और दूसरा, जब बच्चे ने गाया और उसके साथ अनुकरण वाचन हुआ तो कक्ष में हम इसे जब भी बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे अनुकरण वाचन के समय बच्चे भी इसको उसी लय ताल पर अच्छे से गा पाएंगे। तीसरा जो वीडियो और ऑडियो था उसमें आपने महसूस किया, उसमें सुना होगा आपने कि वो संगीत के साथ गायन किया गया है। तो बच्चे इसे जब लयबद्ध गाते हैं तो उनकी गायन क्षमता में अभिवृद्धि होती है और मौखिक भाषा विकास होता है। बच्चे इसको लय ताल से गाना सीखते हैं और बच्चों को लगता है कि जब ये एक बच्चा गा सकता है, आपने महसूस किया होगा कि बच्चा बहुत ही छोटी उम्र का था, तो जब एक बच्चा गा सकता है तो हम भी इसके लिए प्रयास अवश्य ही कर सकते हैं और इस प्रयास में सफल भी हो सकते हैं। पूर्व के सत्र में आपके बीच से एक प्रश्न आया था कि कोई शिक्षक जो लयताल के साथ कविता का गायन नहीं कर सकते वे क्या करें। तो उनके लिए खास तौर से ये QR कोड सामग्री बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। वे इसे स्कैन करके बच्चों को सुनवाएं और समूह के अनुकरण गायन के साथ बच्चों से भी इसका गायन अभ्यास करवा सकते हैं। एक प्रश्न आया है बिजनौर से, QR कोड को कैसे प्रयोग करें। आप दीक्षा ऐप में जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे QR कोड का, मैंने अभी बताया था, उसका QR कोड का साइन नीचे दिया हुआ है, उसका निशान वहां नीचे दिया हुआ है नीली पट्टी के बीच में। आप उसको जैसे ही टच करेंगे इसका स्कैनर खुल जाएगा और आप उसे किताब के दिए हुए QR कोड के जस्ट ऊपर रखकर, ठीक ऊपर रखकर इसको स्कैन करें। सेकंड भर के अंदर आपके सामने सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। आप इसे स्कूल में वीडियोस के टेलीविजन के माध्यम से, स्मार्ट टीवी अगर है, लैपटॉप के माध्यम से, या सिर्फ मोबाइल को ऑडियो सुनाना है तो आप इसमें किसी भी स्पीकर को कनेक्ट करके इजीली ब्लूटूथ के जरिए सुनवा सकते हैं बच्चों। देवरिया से एक प्रश्न है, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। तो ये पाठ के शिक्षण के दौरान विषय वस्तु की बेहतर समझ बनाने के लिए है। आप इसको जहां रखना चाहें, जैसे प्रयोग करना चाहें, अभी मैंने आपको बताया कि आप स्मार्ट टीवी की मदद से या आप अपने स्पीकर की मदद से या जैसे भी आप इसका प्रयोग करना चाहें, अगर आपके यहाँ प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के साथ या मोबाइल फोन के माध्यम से भी बच्चों के ग्रुप में बुलाकर आप इसको बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जब भी आप अभिभावक बैठक करें, SMC बैठक करें, उसमें पेरेंट्स के साथ इसके तरीके को साझा करें और बच्चों को ये तरीका आवरण पृष्ठ के ठीक पीछे भी दिया गया है।
मैंने आपके साथ ये स्क्रीन पर शेयर किया था कि जो मेन पृष्ठ है उसके ठीक पीछे ये तरीका दिया गया है कि क्यूआर कोड की सामग्री को कैसे प्राप्त करें। और इसके लिए अच्छा, एक चीज और आई है आपके बीच से कि इसको कब प्रयोग करना है, तो आप इसको जैसा चाहें अपने विवेक से आप इसको प्रयोग करें, सिखाने से पहले, सिखाने के दौरान या सिखाने के बाद। अच्छा, यहाँ हम किसी को एक लिमिटेशन में नहीं बांध रहे, कहीं भी इसको बांधा नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ ये गायन के तरीके बताए गए हैं। आप में से कुछ शिक्षक बहुत समर्थ हैं, वे इसको खुद ही बहुत अच्छी लय और ताल में गा सकते हैं, तो यहाँ कोई बंधन नहीं है कि आप इसी तरीके से गवाएं। आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से गायन करा के इसको बच्चों को समझा सकते हैं। आइए अब हम दूसरी गतिविधि, दूसरे बिंदु पर बात करें, जो था जिसका शीर्षक है अंगूठे की छाप। जब आप ये वीडियो खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक शिक्षिका ने अंगूठे की छाप से बच्चों को कई आकृतियां बनाने की गतिविधि को मजेदार ढंग से सिखा रहे हैं। और शिक्षिका ने घर में उपलब्ध सामानों से भी बच्चों को रंग बनाना सिखाया है। और वर्णन करने का ढंग तो इतना रोचक है कि बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी इसे करके देखना जरूर चाहेंगे। साथ ही साथ बच्चों को यह भी बताया गया है, सुझाया गया है कि इस तरह की आकृतियां बनाकर बच्चे अपनी कविता या कहानियां भी लिख सकते हैं। अब अगले वीडियो जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो है खेल ही खेल। ये एक चित्रपाठ पर आधारित है और इसी क्यूआर कोड में जो चौथी सामग्री है वो है खेल ही खेल। ये एक वीडियो है और पेज नंबर 8 और 9 पर यह चित्र दिया गया है। इसमें बच्चों के साथ किस तरह की बातचीत या क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, उसे इस वीडियो के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। इसमें अध्यापिका ने बच्चों से बात की है कि कौन कौन से खेल घर के अंदर खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल घर के बाहर खेले जाते हैं। इसमें कई खेलों पर चर्चा भी की गई है जो आमतौर पर हम अपने घर के आसपास खेलते हैं, या जैसे कि सटोलिया, यानी जिसे कुछ क्षेत्रों में पिट्ठू गेम या गिट्टे कहा जाता है, उनके भी। और हम साथ ही साथ इसमें खेलों के नियमों की भी बात की गई है जिन्हें खेलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस सभी बातों की इसमें चर्चा बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। एक खेल गीत भी बच्चों से साझा किया गया है जो फिरकी पत्रिका से है, वो है आगड़ धप्पी बागड़ धप्पी आओ खेलें था थप्पी। इसको सुनाते हुए बच्चों को ताली बजाते हुए इस गीत को गाकर किस प्रकार खेला जाए ये सिखाया गया है। यहाँ यह भी बात कही गई है कि खेल गीतों का कोई खास अर्थ हो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जैसे कि जो कविता भी मैंने आपको सुनाई, और दूसरी जो बच्चे अक्सर अपने खेलों में गाते हैं, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो या पोशंपा भाई पोशंपा। बस इसमें तुकबंदी जरूरी है, क्योंकि तुकबंदी के बिना तो कविता का मजा ही नहीं आएगा। अब एक ये दूसरा एक और इसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे। अच्छा, जो अगला है वीडियो, वो भी झूला की जो कविता मैंने बताई आपसे उससे संबंधित है। उसके बाद इसमें एक कहानी साझा की गई है जो है इसकी ये आउट कहानियां इसमें 2 साझा की गई थी इस वीडियो में। आउट कहानी के अंतर्गत आप देखेंगे कि सुनेंगे, इसमें चित्रकथा है ये, कि 2 बच्चे थे जो अच्छे से खेल रहे थे। सुबह से छुट्टी का दिन था और खेलों का मजा ले रहे थे, लेकिन अचानक गेंद उनके पड़ोसी के घर में चली गई। अब बच्चों ने उसके खेलना नहीं छोड़ा, वो पड़ोसी के घर गए जब ढूंढने के लिए, वहां ताला था। परेशान, लेकिन उन्होंने एक रास्ता निकाला। अब देखिए, कहानी के माध्यम से बच्चों को रचनात्मकता की तरफ किस तरह ले जाया गया कि उनमें जो लड़की थी वो बोली मुझे गेंद बनाना आता है, जाओ चलो हम कुछ पन्नियां, रस्सी, ऊन के टुकड़े, सुतली इत्यादि इकट्ठा करते हैं और कपड़ों की कतर ने। दोनों ने मिलकर उन चीजों को इकट्ठा किया और बच्ची ने पन्नी लपेटकर उसे सुतली से कसकर बांधकर एक गेंद तैयार की और उन दोनों ने उसको अच्छे से खेला। लेकिन जैसे ही दूसरे बच्चे ने एक शॉट लगाया, वो जितनी भी चीजें उसमें बंधी हुई थी वो हवा में खुल गई
और बच्ची उसमें से एक कतरन को पकड़कर जोर जोर से आउट आउट चिल्लाने लगी। तो मजा आया ना आपको? और इस पर अध्यापिका ने अच्छे से चर्चा भी की कि फिर आगे क्या हुआ होगा। बच्चों से अनुमान लगाने को कहा गया कि इसमें फिर बच्चों को क्या हुआ होगा। बच्चे अपनी मम्मी के पास गए होंगे शिकायत करने के लिए, किस तरह मम्मी ने उनको समझाया होगा, तो ये झगड़ा क्या दिन भर चला होगा। इस तरह की बातचीत हम अपने कक्ष में बच्चों के साथ कर सकते हैं। और जितनी भी सामग्री मैंने आपको बताई ये सब क्यूआर कोड में रिमझिम के पाठों में जो क्यूआर कोड दिया गया है उसमें समाहित है। ये कहीं से मैं कोई अतिरिक्त सामग्री आपके साथ साझा नहीं कर रही हूँ। आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। तो इन पाठों में जो प्रश्न दिए गए हैं क्यूआर कोड में, सबसे पहले, क्योंकि ये शुरुआती प्रश्न है, शुरुआती दौर में जब बच्चा स्कूल में आता है तो ये सारे प्रश्न चित्रों के माध्यम से पूछे गए हैं, सिर्फ बोलकर नहीं। साथ ही साथ इन चीजों के नामों को उच्चारित भी किया गया है वीडियो में। जैसे लाल दिखने पर अध्यापिका उसको लाल बोले, लड़का दिखने पर लड़का, झंडा। तो यहाँ पर ये वर्णों की पहचान की गतिविधि उन्होंने चित्रों के माध्यम से कराई है कि पहली ध्वनि यहाँ पर किस वर्ण की आती है। और जैसे उन्होंने इसमें ल, ड और झ वर्णों का अभ्यास कराया है इन चित्रों के माध्यम से। और कुछ मजेदार प्रश्न भी पूछे हैं जिनका जवाब देना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चे उनके आसानी से जवाब भी दे पाएंगे क्योंकि ये वीडियो फॉर्म्स में है, उनको मजा भी आता है। साथ ही साथ जैसे तुम्हें किस चीज पर झूला झूलने पर डांट पड़ती है, इसमें ये कौन सा झूला है? ये है माँ के पैर वाला झूला। तुम्हें किस झूलने पर झूलने में डर लगता है? कौन सा झूला पार्क में देखने को मिलता है? कौन सा झूला घर के आंगन में देखने को मिलता है? किस झूले पर झूलने में आपको डर महसूस होता है? किस पर झूलने में आनंद आता है? इस तरह से विभिन्न प्रश्न जो इसमें किए गए हैं वीडियो के माध्यम से, ये भी मेरे आपके सामने सिर्फ चित्र उपस्थित हो पा रहे होंगे क्योंकि इसके वीडियो डाउनलोड करने पर इसकी एक लिमिटेशन है कि हम आपके साथ वो साझा नहीं कर सकते, वो साझा नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम आपको इस चित्रों के माध्यम से इनको दिखा रहे हैं। लेकिन आप जब इसको क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे तो ये वीडियो फॉर्म्स में ही आपके सामने खुलेंगे। यहाँ पर खेल पाठ पर जब बात की गई, इन खेल पाठ पर, यहाँ खेले ध्वनि के खेल माध्यम से इन वर्णों की पुनरावृत्ति कराई गई थी, जिसमें एक मजेदार कविता भी, बाल कविता भी गाई गई जो थी लाला जी ने लड्डू खाया, लड्डू खाकर मन ललचाया। ये एक 4 पंक्तियों की कविता है जिससे उन्होंने ल और ड वर्ण की पुनरावृत्ति कराई। इसी तरह की मजेदार आप ध्वनि जागरूकता से संबंधित गतिविधियां आप अपनी कक्ष में बच्चों के साथ करा सकते हैं। और आगे के पाठों में भी जिन वर्णों की आपको पुनरावृत्ति करानी है उसको भी आप इसको इसी तरह से करवा सकते हैं। एक प्रश्न आपके बीच में से आया है कि क्या कक्ष में मोबाइल पर क्यूआर कोड के वीडियो दिखाए जा सकते हैं? बिल्कुल, इसीलिए इसको रखा गया है कि आपकी शिक्षण प्रक्रिया और भी रोचक हो जाए। तो इसे आप अपने कक्ष में जरूर प्रयोग करें। और क्योंकि शुरुआती दौर है, बच्चे थोड़ा बैठने में सहज नहीं हो पाते, तो जब आप इसको ऑडियो वीडियोस ये सब दिखाएंगे तो वो सीखेंगे भी और आराम से बड़े मजे लेकर कक्षा में बैठेंगे भी। और इसमें एक और जो पाठ था वो था नाम ही नाम। इसमें बच्चों को नामों के साथ, कक्षा में बच्चों के नामों के साथ किस तरह से ध्वनि जागरूकता व वर्ण पहचान की गतिविधि कराई जाए या इस पे कैसे काम किया जाए, इसको दर्शाया गया है। अगला वीडियो है स्कूल का पहला दिन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सबसे नीचे दाहिनी तरफ दिख रहा होगा, इस वीडियो में शिक्षिका ने बच्चों से कई ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो बच्चों से इस चित्र पाठ के शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे, तुम्हें अपने विद्यालय का पहला दिन कैसा लगा? तुमने पहले दिन क्या क्या किया था? तुम विद्यालय में रोते हुए आए थे या हंसते हुए? इस कक्षा में कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं जो आपको इस चित्र में दिख रही हैं? आपने सबसे पहले कक्षा में क्या किया था?
पहले दिन आपने पढ़ाई लिखाई भी की थी या सिर्फ बातचीत हुई थी, इत्यादि इत्यादि। ये सब तो थे एक्सप्लेनेशन कंटेंट, और मैंने साथ ही साथ आपसे बात की प्रैक्टिस आइटम्स के बारे में, और मैंने आपके साथ जानकारी साझा की थी कि वो चित्रों के माध्यम से पूछे गए हैं। पूछने के साथ साथ बोला भी गया है, तो बच्चों को प्रश्न समझने में आसानी भी होगी। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट आम की कहानी के विषय पे, जो एक चित्रकथा है। ये हमारा दूसरा पार्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, वैसे ही आपके सामने इसका 2 और वीडियोस आपके इसके सामने खुलेंगे, जिसमें इस पाठ पर विस्तार से चर्चा की गई है। आप देखेंगे कि इसमें एक वीडियो बनी हुई है, जिसकी शुरुआत एक मजेदार कविता से बनी हुई है, जो है आम फलों का है राजा, कर देता मोटा ताजा, चटनी बनाओ या अचार, होता है सब मजेदार। अब इस कविता के माध्यम से बच्चों को आम के अलग अलग प्रयोगों के बारे में हमने सिखा दिया। हमें अतिरिक्त उसको कुछ नहीं बताना, ये कविता आपने सिखाई और अध्यापक बच्चे समझ जाते हैं कि उस आम से हम क्या क्या बनाते हैं। और आम का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने की गतिविधि कराई गई है। कार्टून फिल्म के माध्यम से यही कहानी बच्चों को सुनाई गई है। पहले वीडियो में जो कविता में चित्र दिए गए हैं उसके माध्यम से, और दूसरे वीडियो में दूसरे कार्टून के माध्यम से एक छोटी कहानी के रूप में इसी कहानी को सुनाया गया है। तथा पाठ पर आधारित कुछ सरल प्रश्न भी पूछे गए हैं, जिनसे बच्चों की इस पाठ से संबंधित पाठ से पर समझ भी विकसित होगी। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ एक प्रश्न हमने रखे हैं, जो है इनमें से कौन कौन से फल गर्मियों में खाए जाते हैं। इस कविता में लड़की की टोकरी में क्या है। इस कविता में जो लड़की आम की टोकरी लाई है वह कितने साल की है। और साथ ही साथ कौवा इस छत्ते से किसके छत्ते से टकरा गया। आम आदमी की डैश यानी रिक्त स्थान छोड़ा गया वहां पर, इसमें पर क्या गिर गया। और ये पूरा उसमें आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में मिलेगा। वर्ण अभ्यास की एक्टिविटी भी आप एक साइड में देख पा रहे होंगे, दाहिनी तरफ सबसे ऊंचे चित्रों के माध्यम से जो कराई गई है। आइए अब हम बात करें तीसरे पार्ट पर, जो है आम की टोकरी। वैसे भी ये कविता मजेदार है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो पहले उसमें आपको इसका PDF खुलेगा। जैसे ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जहां रिमझिम का चित्र बना है वो है PDF, दूसरा इसी कविता का ऑडियो। इस ऑडियो की एक खास बात है, इसमें 4 लाइनें पहले जो है वो शिक्षक गा रहा है पहले, फिर एक बच्चा, और उसके बाद बच्चों का एक समूह इसी कविता का अनुकरण वाचन भी कर रहा है। आइए इस कविता को एक बार सुने। पाठ का शीर्षक है आम की टोकरी। बच्चों, सबसे पहले सुनो ये कविता पाठ। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। टोकरी में आम है, नहीं बताती। चलिए, तो आपने इसमें देखा, जब आप इसको स्कैन आवाज में, जिसके साथ कुछ बच्चे इस पाठ को दोहराते हैं। आप भी उन बच्चों के साथ इस पाठ को दोहरा सकते हैं। तो सुनो ये कविता पाठ। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है।
नहीं बुलाती नाम है। हमको देती आम है, नहीं बुलाती दाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। नाम नहीं अब पूछ। तो देखा आपने किस तरह से ये 3 तरीके से गाई गई कविता 3 तरीके से इसमें ऑडियो फॉर्म में मिलेगी आपको। मुझे पता है यहाँ बैठे बैठे कि आप सभी को इसमें बहुत मजा आया होगा और आप सभी ने इसका आनंद लिया होगा। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कक्षा में भी जब बच्चे गाए इसको सुनेंगे तो उन्हें भी वैसा ही आनंद आएगा जैसा आपने अनुभव किया। और इसमें पहले जैसे मैंने बताया पहले शिक्षिका ने खुद गाया, फिर बच्चे ने गाया और बच्चों के समूह ने इसको दोहराया और तीसरे वीडियो में शिक्षक ने गाकर संगीत के साथ उसको सुनाया और बच्चों के ग्रुप ने भी उसको संगीत के साथ दोहराया। आइए इसमें बच्चे आई डू, यू डू और वी डू वाली गतिविधि भी आप समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से कैसे हम बच्चों को कराएंगे। और इसमें जो कार्टून्स हैं वो बच्चे बहुत उसका आनंद लेंगे जब कार्टून के साथ इसका गायन किया जाएगा। आइए बात करें कुछ आभास प्रश्नों की जो इसी में दिए गए हैं। जैसे ये कुछ आपके स्क्रीन पर है, ये खाली जगह की फॉर्म में है और ये एमसीक्यूज हैं। जैसे कि हमको देती डैश है, नहीं बुलाती नाम है, यानी यहाँ बच्चे चुनेंगे इसमें से कि कौन सा शब्द है। आप बच्चों से लाइन ये पंक्ति दोहरवाएं और उनसे सही शब्द यहाँ पर क्लिक करने को कहें। उसके बाद उन्हें तुरंत इस पे प्रतिपुष्टि मिलेगी यानी फीडबैक मिलता है जिससे बच्चे बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। दूसरा प्रश्न, छोकरी भरकर लाई डैश, यानी छोकरी क्या भरकर लाई? टोकरी भरकर लाई। अब इसी में कई प्रश्न चित्रों के माध्यम से भी पूछे गए हैं। जैसे कविता में जो लड़की आई है वह कितने साल की है? अच्छा, लड़की के लिए इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आम में कितने बीज या गुठली होती हैं? आम का कौन सा भाग खाने लायक होता है? कविता में